आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के सभी वीडियो ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं, जिन्हें आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु हमारे बिहार के एक आंचलिक कथाकार हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को पहले के पूर्णिया जिला, वर्तमान के अररिया जिला के औराही हिंगना नामक स्थान पर हुआ था और 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। इन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की थी, जिनमें मैला अंचल, परती परी कथा, कितने चौराहे, दृढ़तपा, जुलूस इत्यादि प्रमुख हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के मैला अंचल और तीसरी कसम पुस्तक पर फिल्में भी बन चुकी हैं, जो काफी लोकप्रिय हुई। प्रस्तुत पाठ उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक श्रुत अश्रुत पूर्व से ली गई है। इस पाठ में रेणु जी ने अपने क्षेत्र की कोसी नदी के अभिशाप और वरदान दोनों का बखूबी चित्रण किया है। शुरू में जिस समय कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, यानी कि कोसी की बरसात के मौसम में प्रचंड वेग और विनाशक लहरों पर किसी का नियंत्रण नहीं था, उस समय उस तमाम क्षेत्र में धन और जन दोनों की बड़े पैमाने पर हमेशा क्षति होती थी और कोसी के विकराल रूप को, विनाशकारी लहरों पर नियंत्रण पाना उस समय जनता के और सरकार के वश से बाहर था। उस स्थिति में उस क्षेत्र में तमाम फसलें बारिश की बाढ़ में तो बह ही जाती थी, साथ ही साथ लोगों के, उनके पशुओं के, संपत्ति के विनाश की लीला सर्वत्र दिखाई पड़ती थी। वैसी स्थिति में कोसी नदी को अभिशाप कहा जाता था, जिसके गोद में सिर्फ विनाश ही दिखता था। लेकिन आगे चलकर सरकार के भरपूर प्रयास की बदौलत जब बांध बना के कोसी की विनाशकारी लहरों पर, जल पर और बाढ़ पर नियंत्रण किया गया, तो ये क्षेत्र फसलों के लिए
जनता की सुख समृद्धि के लिए वरदान साबित हो गया। जिन क्षेत्रों में बाढ़ के पानी से सर्वत्र विनाशकारी कोसी का स्वरूप ही प्रकट होता था, जान के लाले पड़ जाते थे, उस क्षेत्र में कुछ वर्षों के पश्चात तरह तरह की फसलें, एक साल में कई बार फसलें लोगों को भरपूर लाभ देने लगी, जिसके चलते यह क्षेत्र और कोसी नदी वरदान के रूप में परिणित हो गए। इस पाठ के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु ने एक घटना का भी जिक्र किया है। कोसी के अभिशाप से, बाढ़ से, उसकी विनाशकारी लहरों से जो व्यक्ति बाहर कमाने के लिए चले जाते थे और वहीं बस जाते थे, उन्हीं श्रेणी में से एक व्यक्ति 8 वर्षों के पश्चात अपने गांव में आया, अपनी जमीन को बेचने के लिए। वह व्यक्ति जैसे ही रेलगाड़ी से स्टेशन पे उतरा तो वहां से अपने गांव की ओर, खेतों की ओर से होकर पगडंडियों पर चला और चलते चलते वह विस्मयकारी नजरों से चारों ओर निगाह दौड़ाता हुआ हरी भरी फसलों को देखकर अपने गांव को नहीं पहचान पाता है। उसे लगता है कि हम कहीं दूसरे गांव में, दूसरी जगह हम आ गए, जहां पे वह 8 साल पहले विनाश और बंजर वाली भूमि को देखा करता था। वहां पर लहलहाती समृद्ध फसलों को और उस समृद्ध गांव को देखकर दूसरे गांव का होने का भ्रम उसे हो गया। वह पुनः लौटकर स्टेशन पे जाता है और अपने गांव की चर्चा करता है और पूरी जानकारी लेता है। तब उसे पता चलता है कि वह उसी का गांव है और वो सही दिशा में जा रहा था। कोसी के वरदान के रूप में हो जाने से, उसकी लहरों पर, बाढ़ पर नियंत्रण हो जाने से वह क्षेत्र अब फसलों से लहलहा रहा था। उस क्षेत्र में सुख और समृद्धि का वास हो गया था, जिसके चलते वह व्यक्ति नहीं पहचान पाया। रेणु जी ने आगे लिखा है कि लोग उसे सुदामा के नाम से संबोधित करने लगे और वह व्यक्ति अपने गांव की सुख समृद्धि देखकर, अपने जमीन को, अपनी खेत की समृद्धि को देखकर बेचने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया और वह अपने पूरे परिवार को लेकर फिर से गांव में आया और वहां रह करके अपनी शानदार तरीके से खेतों में फसलों को उपजाने लगा। तो इस तरीके से इस पाठ में फणीश्वर नाथ रेणु ने इस तरीके से चित्रण किया है कि वास्तव में हरित क्रांति हो गई है। जिस क्षेत्र में कोसी के विनाशकारी लहरों का तांडव होता था, जान माल की क्षति होती थी, वहां पे साल में कई कई फसलें खेतों में लोग उपजा रहे हैं और सुख समृद्धि के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। कोसी की विनाशकारी प्रचंड लहरों पर, बाढ़ के पानी पर सरकार के सहयोग से नियंत्रण हो गया है और लगता है कि हमारे क्षेत्र में, अंचल में, धरातल पर स्वप्न परी उतर गई हो, हरित क्रांति हो गई है, सुख समृद्धि का, ऐश्वर्य का वास हो गया है। यह चित्रण इस पाठ में फणीश्वर नाथ रेणु ने किया है। आगे फिर हम शब्द निधि के अंतर्गत कुछ शब्दों की चर्चा करेंगे
जो छात्र छात्राओं के लिए, उनकी जानकारी के लिए आवश्यक है। शब्द है पुण्य सलीला, जिसका अर्थ है जिसका जल पवित्र हो उसे पुण्य सलीला कहते हैं। छिन्नमस्ता का अर्थ है तांत्रिकों की एक देवी जिसका सिर कटा हुआ हो, उसे छिन्नमस्ता कहा जाता है। एक शब्द है भीमा। भीमा का अर्थ है भयानक। अगला शब्द है प्रभावती। प्रभावती का अर्थ है प्रकाशमयी। फिर एक शब्द है विधाता। विधाता का अर्थ है निर्माण या रचना करने वाला, यानी कि ब्रह्मा। एक शब्द है अंचल। अंचल का अर्थ होता है क्षेत्र। अगला शब्द है अप्रतिम, जिसका अर्थ है अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। एक शब्द है बालूचर। बालूचर का अर्थ है बालू ही बालू, रेतीली भूमि का हिस्सा। एक शब्द है बंध्या। बंध्या का अर्थ है बांझ, यानी कि बंजर। अगला शब्द है बेल। बेल का अर्थ होता है लता। एक शब्द है सिल्ट। सिल्ट का अर्थ है बाढ़ में जमने वाली मिट्टी या गाद, जिसे सिल्ट कहा जाता है। अगला शब्द है मर्माहत। मर्माहत का अर्थ होता है दुखी, व्यथित। फिर एक शब्द है धूसर। धूसर का अर्थ होता है धूल के रंग का, खाकी। एक शब्द है हमजोली। हमजोली का अर्थ होता है साथी, सहचर। एक शब्द है काल कवलित, जिसका अर्थ है समय द्वारा निगला हुआ। फिर एक शब्द है शस्य श्यामला, जिसका अर्थ है फसलों से हरी भरी। एक शब्द है पुलकित, जिसका अर्थ है हर्षित, रोमांचित। इस प्रकार इन शब्दों का, इनका अर्थ ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।